गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं डॉक्टर संगीता सिंह आपको सुखवाद के विषय में बता रही हूँ कि एथिक्स में, नीति शास्त्र में सुखवाद के विषय में क्या कहा गया है, क्या बताया गया है। तो आइए, कल मैंने आपको बताया कि सुखवाद क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। हाँ, तो इसी क्रम में आज आइए मैं आपको बताती हूँ सुखवाद के जो भेद हैं, जो प्रकार हैं, वो क्या है। इसी में कल मनोवैज्ञानिक सुखवाद के विषय में मैंने आपको बताया। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो मैंने केवल उतना बताया। आज आइए सारा जो है मैं आपको बताती हूँ कि इसको कहते क्या हैं। देखिए, सुखवाद जो है, सुख प्राप्त करने की आकांक्षा मानव की अत्यंत प्राचीन तथा सर्वाधिक प्रभावशील आकांक्षा रही है। संसार का सारा व्यवहार सुख प्राप्ति के लिए ही चल रहा है। मनुष्य जो कुछ भी करता है उसके मूल में सुख प्राप्ति की भावना निहित रहती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि मनुष्य दुख से दूर भागता है। ठीक है, मनुष्य को मतलब दुख से बहुत दूर भागता है। वो हमेशा क्या किसकी तलाश करता है? केवल सुख की, सुख भोगने की। ठीक है, तो सुख दुख दोनों इंद्रियानुभूति के विषय हैं। मनुष्य की इंद्रियानुभूति ही सुखात्मक व दुखात्मक अनुभवों का निर्णय करती है। जैसा कल मैंने आपको बताया कि देखिए, जैसे हमको प्यास लगी है तो पानी, हमको किसकी इच्छा होगी? पानी पीने की। तो पानी में छिपी हुई सुखात्मक अनुभव वह व्यक्ति कर सकता है जिसको प्यास लगी हो। ठीक है, तो तुरंत इसी तरह गरीब व्यक्ति अच्छे मकान, अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन में ही सुख प्राप्त करता है। ठीक है, अमीरों को क्या होता है कि झोपड़ी में दुखानुभूति होती है और उसी झोपड़ी में गरीबों को सुख की अनुभूति होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है स्वभावतः सुख की खोज करता है। तो सुखवाद सुख और केवल सुख का दर्शन है। ठीक है, इसमें आइए देखते हैं मनोवैज्ञानिक सुखवाद। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के विषय में मैंने कल आपको बताया काफ़ी कुछ। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के विषय में एक बहुत अच्छी उल्लेखनीय बात जो है जयशंकर प्रसाद जी की एक पंक्ति में दिखाई देता। कल मैं पढ़ रही थी तो ये देखी तो लगा कि ये बहुत ही मतलब अच्छी बात उन्होंने कही है। क्या? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख की घात। एक पर्दा या झीना नील मतलब ये जो आकाश है, छिपाए है सुख की गात। ये जो आकाश है इसमें बहुत सुख छिपा हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि सुख की अनुभूति के लिए दुख का भी होना आवश्यक है। क्या? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभा। जयशंकर प्रसाद जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि जो है सुख जो है दुख के जो रजनी मतलब रात होती है, दुख की जो रात है उसी के पीछे विकसता मतलब विकसित होता है सुख का नवल प्रभात। सुख का नया जो है सवेरा दिखाई देता है। अतः सुख की अनुभूति के लिए दुख का होना भी आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधुनिक प्रवर्तकों में ह्यूम, बेंथम, मिल आदि हैं। प्राचीन विचारकों में एपिक्यूरस, सिरेनिक संप्रदाय के लोग इस सिद्धांत के समर्थक हैं। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर अवलंबित है। आधुनिक मनोविज्ञान वेत्ताओं में फ्रायड, यूग, एडलर आदि ने अपने अनुसंधानों से सिद्ध कर दिया कि वासना मनुष्य की मूल प्रकृति है जिससे वह दूर नहीं भाग सकता। इन विचारकों के अनुसार यदि मनुष्य अपनी मूल प्रवृत्ति से दूर भागता है तो वह मान लो पागल हो सकता है अथवा जो है पुरुषत्व विहीन हो सकता है। इस प्रकार वासना को तो भोगवाद का आधार है मनोवैज्ञानिकों ने पर्याप्त महत्व दिया है। तो मनोवैज्ञानिक सुखवाद की मूल विशेषता यह है कि किसी भी प्रकार इंद्रिय सुख को प्राप्त करना, नहीं तो मनुष्य मानसिक कुंठा से युक्त हो जाएगा। बेंथम ने
भी मनोवैज्ञानिक सुख बेंथम व मिलने, कल मैंने आपको बताया बेंथम व मिलने भी मनोवैज्ञानिक सुखवाद के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, वो भी जो है इसको स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सुखवाद की आलोचना भी हुई है। कल मैंने आपको आलोचना भी बताई कि मनोवैज्ञानिक जो है सुखवाद एकांगी मत हो जाता है। मनोवैज्ञानिक सुखवाद यदि मान ले तो ये अमनोवैज्ञानिक हो जाता है कि सुख की भावना को कर्म का प्रवर्तक मानना मनोवैज्ञानिक सुखवादियों की भारी भूल है। ठीक है, तो सुख तो इच्छा पूर्ति का परिणाम है, न कि उसका प्रेरक। इस प्रकार सुखवाद का विचार और सुखकर विचार में भी अंतर है। मनोवैज्ञानिक सुखवादी सुख का विचार एवं सुखकर विचार को ही एक मान लेते हैं, जबकि दोनों में मौलिक अंतर है। तो अब आइए हम देखते हैं कि ये क्या नैतिक सुखवाद। अब आइए देखते हैं क्या है ये नैतिक सुखवाद के विषय में क्या कहते हैं। देखिए, सुखवाद का दूसरा प्रकार है नैतिक सुखवाद। ठीक है, नैतिक सुखवाद या एथिकल हिडनिज्म। इनके अनुसार मनुष्य को सुख प्राप्त करना चाहिए, सुख ही नैतिक मापदंड है। इस सिद्धांत के अनुसार जो कर्म सुख में सहायक होता है वह नैतिक, और जो शुभ में बाधक होता है और जो कर्म सुख में बाधक सिद्ध होता है या शुभ में बाधक सिद्ध होता है वह अनैतिक और अशुभ होता है। अतः सुख वांछनीय है, दुख अवांछनीय है। सुख को ग्रहण कर किया जा सकता है, दुख को नहीं। नैतिक सुखवाद के दो भेद हुए, क्या? स्वार्थमूलक सुखवाद और परार्थमूलक सुखवाद। इगोइस्टिक हिडनिज्म और अल्ट्रिस्टिक हिडनिज्म या यूटिलिटरिज्म सॉरी। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले स्वार्थमूलक सुखवाद क्या है। इसके अनुसार मनुष्य को अपने ही अधिकतम सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। स्वार्थमूलक, जैसा इसके नाम से कि स्वार्थमूलक सुखवाद, तो इसमें मनुष्य अपने ही अधिकतम सुख के लिए कार्य करता है या करना चाहिए। ये है कि स्वार्थमूलक सुखवाद कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार, ये स्वार्थमूलक सुखवाद इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को अपने सुख की इच्छा करनी चाहिए। आप भला तो जग भला इस सिद्धांत का मूला आधार है। कोई कर्म तभी शुभ व अशुभ है जब तक कि वह व्यक्ति के सुख में बाधक अथवा साधक है। स्वार्थ अथवा अपने सुख तथा कल्याण की भावना ही जीवन का चरम साध्य होना चाहिए, ये स्वार्थमूलक सुखवाद कहता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वार्थमूलक सुखवाद में प्राचीन काल में सिरेनिक्स और तथा एपिक्यूरस थे। आधुनिक काल में हॉब्स इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं स्वार्थमूलक सुखवाद के। तो स्वार्थमूलक सुखवाद दो प्रकार का होता है, क्या? एक है निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद और एक है उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। ग्रॉस इगोइस्टिक हिडनिज्म और रिफाइंड इगोइस्टिक, मतलब उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद बोलते हैं, रिफाइंड इगोइस्टिक हिडनिज्म। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो है निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद के अनुसार इंद्रियों की क्षणिक वासना पूर्ति ही सुख का आधार है। इस सुखवाद के लिए आध्यात्मिक तथा बौद्धिक आनंद व्यर्थ है। इंद्रिय भोग ही चरम आनंद है। शारीरिक भोग वासना की तृप्ति ही सुख का मूलाधार है। चारवाक और मैंडेतिली तथा हॉब्स आदि विचारक इस मत के समर्थक हैं। जो है निकृष्ट स्वार्थमूलक मतलब के प्रवर्तक जो है कौन कौन से हैं? चारवाक भारतीय दर्शन में, उसके बाद हल्वेशियस एक है, हल्वेशियस और मैंडेतिली तथा हॉब्स विचारक इसके समर्थक हैं। इसके विषय में एक बात बहुत अच्छी कही गई है कि यावज् जीवेत सुखज जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कौन कहा? ये चारवाक। यावज् जीवेत सुखज जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। क्या कहता है चारवाक की? जब तक जिंदा रहो कर्ज लेकर के भी घी पियो, मर जाने के बाद
मतलब फिर शरीर वापस नहीं आती है, फिर कोई मांगने नहीं आता है। तो ये बात देखिए हमने आपको बहुत पहले बताया था चार्वाक दर्शन में। चार्वाक पूरी तरह से सुखवादी है। वो कहता है कि जब तक जिंदा रहो जो है सुखपूर्वक जिंदा रहो, कर्ज लेकर के भी घी पियो। तो इस तरह जो है ये हो गया स्वार्थ मूलक सुखवाद का पहला मतलब। इसमें दो प्रकार के हो गए, निकृष्ट स्वार्थ मूलक सुखवाद, तो ये हो गया। तो इनके उसके बाद देखिए उत्कृष्ट स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद क्या कहता है। उत्कृष्ट स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद, देखिए निकृष्ट स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद के विपरीत यह उत्कृष्ट स्वार्थ मूलक नैतिक सुखवाद है। इस मत के समर्थक एपिक्यूरस हैं, अतः इसको एपिक्यूरसवाद भी कहते हैं। यद्यपि दोनों का नैतिक सिद्धांत यही है कि मनुष्य को अधिक से अधिक सुख की प्राप्ति करनी चाहिए। एपिक्यूरस शारीरिक सुख से अधिक महत्व मानसिक तथा बौद्धिक सुखों को ही देते हैं। ठीक है, इस मत को उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद कहते हैं क्योंकि वह बौद्धिक सुखों को शारीरिक सुखों से श्रेष्ठ और वांछनीय मानते हैं। ठीक है, इसी कारण इसे जो है उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद कहते हैं। इस तरह जो है हम देखते हैं कि उस उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद जो है कहते हैं खाना पीना और इंद्रिय भोग करना मनुष्य को स्थायी सुख नहीं प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, ये बल्कि केवल बुद्धि एवं विवेक जनित सुख ही वास्तविक सुख प्रदान कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसकी कुछ आलोचनाएं भी हुई। स्वार्थमूलक सुखवाद के दोनों रूप निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद तथा उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवाद पर आधारित है होने के कारण अपना अथवा शारीरिक सुखों की इच्छा पर निर्भर रहता है। सिद्धांत दृढ़ सिद्धांत नहीं है। स्वार्थमूलक सुखवाद समाज की गलत धारणाओं का परिणाम है। यदि सभी अपना अपना स्वार्थ ही देखेंगे तो समाज में संघर्ष तथा असंतुलन पैदा हो जाएगा। यदि मनुष्य का स्वभाव से ही स्वार्थी मान लिया जाए तो मनुष्य परम स्वार्थ में एक दूसरे पर पशुवत आचरण करने लगेगा। इस प्रकार संसार में नैतिकता नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार हमने आपको बताया कि नैतिक सुखवाद की जो है ये दो प्रकार के हैं, निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। ठीक, अब देखिए निकृष्ट परार्थ ये हो गया आपका नैतिक सुखवाद। नैतिक सुखवाद के जो है दो भेद हो गए, ये निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद और उत्कृष्ट स्वार्थमूलक। अब आइए देखते हैं कि ये आ गए आपके अभी इसके पहले मैंने आपको बताया कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के दो भेद हैं, निकृष्ट स्वार्थमूलक और उत्कृष्ट स्वार्थमूलक। अब आइए देखते हैं कि ये नैतिक सुखवाद के तो निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद और उत्कृष्ट परार्थमूलक सुखवाद। अब देखिए निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद या निकृष्ट उपयोगितावाद ये बेंथम का है और ये हो गए मिल का। उत्कृष्ट परार्थमूलक सुखवाद और या उत्कृष्ट उपयोगितावाद मिल का। यहाँ मैं आपको शार्ट में बता दूँ, इसके बाद ये बेंथम और मिल का मैं आपको लिख के बताऊँगी, नोट्स दूँगी अगले वीडियो में। ठीक है, आ जाइए मैं आपको इसको समझा देती हूँ कि ये क्या है, बेंथम इसके विषय में क्या कहती हैं। तो देखिए बेंथम उपयोगितावाद के प्रवर्तक थे। बेंथम ने अपने सिद्धांत में मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद में समन्वय करने का प्रयास किया। सुख शारीरिक हो अथवा मानसिक, उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए। बेंथम ने सुख के परिणाम को मापने के लिए सुखवादी परिगणना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस संबंध में वह गणितीय परिगणना से बहुत अधिक प्रभावित हुए। बेंथम के अनुसार गुण का प्रश्न निरर्थक है, परिणाम में समान होने पर भी सभी सुख समान हैं। बेंथम के शब्दों में सुख का परिमाण बराबर होने पर पुष्पिन एक खेल उतना ही शुभ है जितनी कविता। ठीक, इस प्रकार बेंथम का विश्वास है कि सुखों को मापा जा सकता है। तो इसी के विषय में उनका कहना है कि सुखों को तौलो और दुखों को तौलो और जो अधिक ठहरे वैसा ही उचित अनुचित
प्रश्न ठहरेगा। इस प्रकार जो है बेंथम सुखों को मापने के लिए 7 मापदंड भी देते हैं। जी है, गुणों का प्रतिपादन करते हैं। और क्या है? तीव्रता, अवधि, सन्निकटता, निश्चितता, शुद्धता, दुखहीन या दुखहीनता, उत्पादकता तथा व्यापकता। ठीक, तो इस प्रकार ये जो है बेंथम अपने सुखवाद में ये कहते हैं। और इसके बाद जो है देखिए यहाँ पर अब कुछ इसके ऊपर आलोचना भी हुई बेंथम के सिद्धांत की। बेंथम के सुखवाद का आधार मनोवैज्ञानिक अतः उसका सुखवाद मनोवैज्ञानिक सुखवादों के दोषों से ग्रस्त है। स्वार्थ से परार्थ पर आने का कोई मार्ग नहीं। बेंथम ने एक और मनुष्य को स्वार्थी बतलाया तो दूसरी तरफ उस पर परार्थ लादने की चेष्टा की। तो यही सब जो है विरोधाभास है। तो बेंथम के सिद्धांत में जो कमियां थी, बेंथम जो है मिल के गुरु थे, तो मिल ने क्या किया? बेंथम के सिद्धांत जो कमियां थी उसी को दूर करने का प्रयास किया। तो और बेंथम के सिद्धांत को जैसे कि तैसा मान लिया, लेकिन उसमें जो कुछ कमियां थी बस उसी को दूर करने का प्रयास किया। इसीलिए कहा जाता है कि बेंथम मिल सुधरे हुए बेंथम हैं। इस प्रकार जो है अब आइए हम देखते हैं कि मिल ने क्या कहा, जो है कैसे मतलब इनके सिद्धांत में कैसे परिवर्तन करके अपना सिद्धांत दिया। देखिए मिल का उत्कृष्ट सुसंस्कृत गुणात्मक परार्थमूलक सुखवाद या उपयोगितावाद कहा जाता है। इनको सुधरा हुआ बेंथम भी कहा जाता है। सुधरे हुए बेंथम हैं। ठीक, मिल को सुधरे बेंथम कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि बेंथम ने जिस उपयोगितावाद का प्रतिपादन किया, मिल ने उसे विकसित किया तथा उसे और भी तर्क संगत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। तो अपने समय के ये अत्यंत प्रतिभाशाली दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्र के मर्मज्ञ और तर्क शास्त्र के महान विद्वान थे। इन सभी जो है विषयों में इनके सिद्धांत अनोखे सिद्ध हुए हैं। नीति शास्त्र पे उनकी एकमात्र पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म, क्या है? यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है, ये उपयोगितावाद तो है, जो जिसका इन्होंने 1861 में प्रकाशन किया। इसमें उन्होंने उपयोगितावाद सिद्धांत की विशद विवेचना की है। यद्यपि मिल ने उपयोगितावाद के सिद्धांत को अपने पिता जेम्स मिल तथा मित्र बेंथम से ही प्राप्त किया था, फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग करके उसकी विशिष्ट मतलब जो विसंगतियां थी, असंगतियां थी, उनको दूर किया। ठीक, तो मिल ने उपयोगितावाद को इस प्रकार व्यक्त किया कि उपयोगितावाद वह मत है जो नैतिकता को उपयोगिता या अधिकतम के सुख के सिद्धांत पर आधारित है और यह मानता है कि कर्म उस अनुपात में उचित या अनुचित है जिस अनुपात में वे सुख की वृद्धि या सुख के विरोधी दुख को उत्पन्न करते हैं। सुख का अर्थ इंद्रिय भोग और दुख का अभाव है। सुख का अर्थ सुख का अभाव है। इस प्रकार मिल ने बेंथम के सिद्धांत को लगभग पूर्णतः स्वीकार कर लिया, परंतु कुछ सुधारों के साथ। इसीलिए बेंथम का सिद्धांत जहां निकृष्ट उपयोगितावाद कहा जाता है, मिल का सिद्धांत जो है वह सिद्धांत उत्कृष्ट उपयोगितावाद माना जाता है। इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि ये J.S. मिल जो है, ये इनका जो सिद्धांत है वो व्याख्या करता है कि वह मत जो कि उपयोगितावाद अथवा अधिकतम आनंद के सिद्धांत को नैतिकता का आधार मानता है तथा यह मानता है कि कर्म उस मात्रा में उचित है जिसमें कि वे आनंद उत्पन्न करते हैं और उसी अनुपात में अनुचित है जिसमें कि वे आनंद का क्या करते हैं, का उल्टा उत्पन्न करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। अभाव और आनंद का तात्पर्य दुख का अभाव सुख है
तथा आनंदहीनता का तात्पर्य सुख का अभाव और दुख है। इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि बेंथम और मिल ने, चूँकि इनका सिद्धांत क्या है, मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है, इसलिए इसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, इसकी आलोचनाएं भी हुई हैं। अब देखिए, इसमें मिल और बेंथम के सिद्धांत को मैं आपको अलग से पूरा एक वीडियो बना करके बताऊंगी कि क्या है इनका सिद्धांत। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो मिल के उपयोगितावाद की जो आलोचना हुई वो क्या कि मिल क्या कहते हैं कि देखिए, आनंद और सुख में अंतर है, परंतु मिल ने परम श्रेय, मतलब जैसे परम श्रेय आनंद को ही सुख मान लिया। आनंद और सुख में भेद है, क्योंकि आनंद सुख में भेद है ना, तो वो क्या करते हैं, इसको ही परम मान लेते हैं। आनंद सुखों के सामंजस्य का परिणाम है, सुख अस्थायी तथा आनंद स्थायी है। परंतु मिल ने सुख एवं आनंद के इस अंतर पर बिल्कुल ध्यान न देकर दोनों को एक मान लिया तथा मिल का यह सिद्धांत सुख के गुणात्मक भेद पर जोर देता है, जो सुखवाद की मान्यता के बिल्कुल विपरीत है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सुखवाद के जो प्रकार हैं, जो भेद हैं, वो क्या हो गए। देखिए, दो प्रकार के सुखवाद, दो प्रकार के हैं, एक बार रिकॉल कर देती हूँ। क्या? मनोवैज्ञानिक सुखवाद, नैतिक सुखवाद। अब देखिए, ये जो है, अब इसके बाद है नैतिक सुखवाद के दो भेद हो गए, स्वार्थमूलक नैतिक सुखवाद, परार्थमूलक नैतिक सुखवाद। अब जो अब ये स्वार्थमूलक सुखवाद के दो भेद हो गए, निकृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद, उत्कृष्ट स्वार्थमूलक सुखवाद। परार्थमूलक उपयोगितावाद या सुखवाद के दो भेद हो गए, निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद या उत्कृष्ट परार्थमूलक सुखवाद। अब ये निकृष्ट परार्थमूलक सुखवाद को बेंथम का सिद्धांत कहते हैं, उत्कृष्ट परार्थमूलक सुखवाद या उपयोगितावाद को क्या कहते हैं? मिल का सिद्धांत। इस प्रकार मैंने आपको बताया कि सुखवाद के कितने भेद हैं, शार्ट में इसको मैंने आज को बताया। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको लिख करके बताऊंगी कि मिल और बेंथम का, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर जो है ये एग्ज़ाम में एक न एक आपको मिल ही जाएगा, पूछ ही लेते हैं। ठीक, तो अब मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे इस प्रयास को सफल बनाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।